आगे अब हम चलते हैं हमारे ध्यान की ओर। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आप को एकदम स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। मन वचन काय को शांत करेंगे। घृणा शांत, तृष्णा शांत, भय शांत। किसी के मन में कोई भय नहीं। 8 प्रकार के भय का उपसंहार करने जा रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांसों के साथ। आप अच्छा, पहले आपको सिंबल दिखा देती हूँ। हाँ, ये आप देखोगे इसका आकार भय मुक्त कैसे हो रहा है। एक पिरामिड में बैठकर एक साधक अपने भय को किस प्रकार अपने हृदय स्थान से बाहर फेंक रहा है, ये देख रहे हो आप। ये हृदय स्थान से पूरे भय इनके बाहर जा रहे हैं। ये देखोगे आप, पूरे भय इनके बाहर जा रहे हैं। और इसका जो मैं ये है सिंबल, ये कलरफुल सिंबल, ओम नमो भगवते उन्मत्त भय हराय नमः। 8 भी प्रकार के भय को नष्ट करने वाला ये सिंबल अपने आप अपने दोनों भोग के मध्य में आपको विराजमान करना है। 8 स्क्वायर बना लीजिए और उसमें ये बीजाक्षर स्थापित कर। जो नहीं बना पा रहा है, सीधा मैं यहां से आपको दे रही हूँ और उनके आज्ञा चक्र पर मैं स्थापित कर रही हूँ। आप स्वयं भी इसको उठाकर अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लीजिए। उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। एनर्जी को महसूस करिए। आपको भारी लग रहा होगा। एक अलग वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो रहे हैं। वो सारे वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। इसका एहसास करिए। वही एनर्जी आपके अंदर से, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। सभी लोग सोचेंगे, विचार करिए, चिंतन करिए, ये भय क्या होते हैं। यहाँ 8 ही भय क्यों लिए हैं। महान स्तोत्र में भय की चर्चा क्यों की गई है। इसे मतिमान क्यों कहा गया है। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। जिसमें मनन है वही मतिमान है। इसलिए सभी को मनन करना है। सभी को मनन कर मतिमान बनना है, बुद्धिमान बनना है। हम सभी लोग कुंडलपुर की यात्रा से ही निकले हुए और रास्ते में सभी भय, एक एक भय से मुक्त होते चले जा रहे थे।
कुछ कारणवश कुछ लोग अभी भी भय युक्त है। कितने ही लोगों को युद्ध के वजह से, जलोदर रोग के वजह से, असाध्य रोग के वजह से, दावानल के वजह से, बड़वानल के वजह से, सर्प के वजह से, बंधन के वजह से, कारागृह के वजह से प्रमाद और आलस्य सता रहा है। प्रमाद और आलस्य के साथ वो जीवन जी रहे हैं। कितने ही लोग चारों तरफ हम देख रहे हैं, प्रमाद और आलस्य भरा हुआ है। यह प्रमाद, यह आलस्य उनके अंदर भय निर्माण कर रहा है। विचार करिए, ये भय आता कहां से है? सोचिए, चिंतन करिए। जिसके अंदर भय है, निश्चित ही उसका कोई ना कोई एक मानसिक तंत्र विकृत हो चुका है। मानसिक तंत्र उसका विकृत हो चुका है, जिसके कारण उसके अंदर एक भय निर्माण हो चुका है। उससे उसके अंदर बार बार भय की कल्पना आ रही है। सारे जगह त्राही त्राही मची, लोगों के बिजनेस छिन गए युद्ध के कारण, लोगों की भोजन व्यवस्था नहीं, लोगों के बिजनेस नहीं रहे और उनके अंदर बार बार भय की कल्पना चली आ रही है। सबसे बड़ा भय का मेन रूट है प्रमाद, आलस्य। वही भय को उत्पन्न करता है। जहां प्रमाद वहां भय। सोचिए, एक वो मानसिक तंत्र कैसे विकृत हुआ जिसके कारण उसके अंदर भय आया। कोई एक बात ही ऐसी रहती है जिससे मानसिक तंत्र विकृत होता है और भय उत्पन्न होता है। आठ प्रकार के भय में हाथी भय, सिंह का भय और सर्प का भय, तीन भय तिर्यंच संबंधी है। समझिए, चिंतन करिए। तीन भय तिर्यंच संबंधी और दावाग्नि और बड़वाग्नि जो भय है दो, ये दो भय नैसर्गिक है। दो भय नैसर्गिक भय है। युद्ध, महासंग्राम, ये दो भय मनुष्य संबंधी है, मनुष्य से उत्पन्न कराए हुए भय है। और जलोदर रोग और कारागृह में बंधन वाले दो भय, यह कर्मकृत पूर्वपार्जित कर्मों से ये भय हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये 8 प्रकार के भय में तिर्यंच के 3 भय, बाकी सब दो दो। ज्यादा संख्या तिर्यंच की। विचार करिए, सोचिए। हमें तिर्यंच गति से भय रहना चाहिए।
हमें उससे भयभीत होना चाहिए ताकि हम कभी तिर्यंच गति में उत्पन्न ना हो। जिह्वा है, वाणी है, पर शब्द नहीं है, बोल नहीं सकते। कितने दुख तिर्यंच गति में है। उसके भय से हमें डरना है और उससे हमें भय मुक्त होना है। अब जो प्रमाद और आलस्य से हमारे अंदर भय रूपी शस्त्र आ चुके हैं, उस शस्त्र से हमें निशस्त्र होना है। भय में कितने ही लोग रात में उठ उठ कर बैठ रहे हैं और वापस उन्हें वो भय याद आ रहा है। बार बार उस भय को स्मरण कर भयभीत होकर घर में दुखों का वातावरण निर्माण हो रहा है। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हें भय है, मैं किसी को छू लूंगा तो मुझे कोई रोग हो जाएगा। उन्हें भय है, मैं बाहर निकलूंगा कोई मुझे मार देगा। उन्हें भय है, कोई मुझे कारागृह में डाल देगा। उन्हें भय है, कोई सर्प मुझे काट लेगा। उन्हें भय है, कहीं वाडाग्नि मुझे अपने अंदर समाहित कर देंगी, दावाग्नि मुझे अपने अंदर समाहित कर देंगी। इस प्रकार के प्रमाद और आलस्य की वजह से उनके अंदर भय की उत्पत्ति हो रही है। प्रमाद निर्माण होते जा रहा है, आलस्य बढ़ते जा रहा है और भय भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी भय को अभय बनाने के लिए पूरा का पूरा आईवीएस परिवार महावीर जी तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़ चुका। महावीर जयंती के सुअवसर पर महावीर जी की ओर पूरा आईवीएस परिवार वर्तमान के शासन नायक वर्धमान के चरणों में पहुंच चुका। ऐसी भक्ति करो जी प्रभु की, पाऊं न भय दोबारा। ऐसी भक्ति प्रभु की करने गया है कि कभी उस भय को वापस आने ही ना दे, कभी किसी के मन में वो भय ना रहे। इसलिए सीधे कहना किसनी से प्रभु महावीर की चरणों में पूरा आईवीएस परिवार गुहार लगा रहा है। भय रहित होने का, भय से मुक्त होने का, प्रमाद नष्ट कर रहा है, आलस्य लोगों के मन का आलस्य नष्ट कर रहा है। अप्रमत्त दशा, अप्रमाद दशा को प्राप्त कराने की कोशिश और उनके अंदर स्फूर्ति लाने की कोशिश कर रहा है जो भय रहित है। कितनी भक्ति महावीर जी में जाकर कर रहा है कि ताकि महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सभी भय मुक्त होकर महावीर जयंती मनाए। महावीर भगवान के मंदिर में, बड़े मंदिर में शांति धारा, अभिषेक, पूजन, पाठ पारस चैनल पर भी लाइव दिखा जा रहा है। क्योंकि जहां जहां भी जीव भय से है वो सब अभय बने, इसलिए इसका प्रसार भी पारस चैनल पर हो रहा है। शांति धारा, सारे जगत में शांति प्रस्थापित हो, इसलिए शांति धारा भगवान महावीर की मूर्ति जो अतिशयकारी है। किले वाले बाबा की मूर्ति का अभिषेक पूरे जगत में दिखाई जा रहा है।
और यह देखते ही देखते लोगों के मन में अभय की भावना, शांति की भावना प्रस्तापित हो रही है। कुंडलपुर से महावीर जी की ओर पूरा IVS परिवार पहुंचा हुआ है। सभी के मन में अभय की भावना प्रस्फुटित कर रहा है। सभी लोग प्रभु के नाम स्मरण जोर जोर से भक्ति करते हुए प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। दो दो की लाइन में कांच मंदिर तक धीरे धीरे भगवान के नारे मंत्र गान करते हुए पहुंच रहे हैं और कांच मंदिर में भी प्रभु की भक्ति जोर शोर से चल रही है। 47 नंबर श्लोक की आराधना सभी लोग गोल गोल बैठकर कर रहे हैं। इतने बड़े परिसर में इतना बड़ा गोल ताकि कोई भी निगेटिविटी अंदर प्रवेश कर न सके, किसी भी प्रकार का भय अंदर पड़ न सके, इसलिए सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल बैठे हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, विचार करिए, सोचिए, जूम की सभा मंडप में सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। महावीर जी की कांच के मंदिर में गोल गोल बैठते हुए सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी अब किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का भय प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु का नाम स्मरण और तेजी से, 47 नंबर श्लोक की आराधना और तेजी से, और तेजी से। मृगराज तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानवीते। और मंत्रों का उच्चारण भी तेजी से चल रहा है। ओम नमो राम ह्रीं रूं रा यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्त भयहराय नमः। ओम नमो राम ह्रीं रूं रा यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्टभयहराय नमः। ओम नमो भगवते अष्टभयहराय नमः। ओम नमो भगवते अष्टभयहराय नमः। जोर जोर से मंत्र उच्चारण, सिंबल की एनर्जी से आप देख रहे हो प्रभु की भक्ति से भय स्वयं ही डर कर भाग रहा है, भय मुक्त हो रहे हैं, भय स्वयं भयभीत हो चुका है। प्रभु की भक्ति से भय स्वयं भयभीत हो चुका है और भय के मारे स्वयं ही डर कर भाग रहा है। प्रभु की भक्ति से भय स्वयं ही डर रहा है, कांप रहा है और भाग रहा है। कर्म थर थर कांपते हैं प्रभु की भक्ति से, भय कांप रहा है और इधर उधर भागने की जगह ढूंढते हुए भाग रहा है। सभी के अंदर का प्रमाद भाग रहा है, आलस्य भाग रहा है। सभी लोग भय मुक्त हो रहे हैं, सभी के अंदर शांति, आनंद और उल्लास। कांच के मंदिर में सभी लोग अपने आप को अप्रमादी, आलस्य से रहित, पूरा जगत शांतिमय, अभय हो चुका,
भय के शस्त्र सभी ने त्याग दिए, भय रूपी शस्त्र वस्त्र सब त्याग दिए हैं और सभी लोग निर्वस्त्र होने की तैयारी कर रहे हैं, अशस्त्र होने की तैयारी कर रहे हैं, अष्ट कर्म रूपी शस्त्रों को भी छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अष्ट कर्मों के भय से भी मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सारी भक्ति देख 8 प्रकार के भय स्वयं भी धीरे धीरे डर कर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जिस प्रकार माँ की गोद में बैठे बालक को किसी का भय नहीं होता, वैसे ही सच्चे भक्त को परमात्मा की शरण लेने के पश्चात कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। और भक्ति जब इतनी श्रद्धा के साथ निर्विकार, निराकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और जब ये भक्ति होती है तो यह भक्ति परिणामों में निर्मलता लाती है, परिणामों में निर्मलता, परिणामों में विशुद्धता। आपके परिणामों में निर्मलता, विशुद्धता बढ़ रही है। आप अप्रमत्त दशा को, अप्रमादी दशा को प्राप्त हो रहे हैं। 6वां 7वां गुण स्थान, 8वें गुण स्थान में आते आते 8 प्रकार के भय चले गए। प्रभु की स्तुति दूसरे को डराने वाले भय को ही डरा दी। सोचिए, विचार करिए, दूसरे को डराने वाले भय प्रभु की स्थिति ने उन्हें ही डराकर बाहर फेंक दिया है। सभी के कर्मों की निजरा हो रही है, शीघ्रता से हो रही है। सभी के पाप कर्मों की निजरा हो रही है। चारों ही तरफ सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण प्रस्तापित हो चुका। सभी लोग अब लौट रहे हैं भक्ति कर कर। एक ही नारा सभी के मुख पे, मैं अभय हूँ। ओम महावीराय नमः, ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः, महावीराय नमः। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की भावना प्रस्फुटित हो चुकी है। अहिंसा की भावना, जियो और जीने दो की भावना सबके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। चारों ओर शांति ही शांति, चारों ओर धर्ममय वातावरण, अहिंसामय वातावरण, सारे भय, युद्ध, जलोदर रोग सब समाप्त हो चुके, समाप्त हो चुके। और पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा है, पाप कर्मों की निजरा हो रही है। पुण्य कर्म से संसार की सारी विपत्तियां, सारे दुख, संकट सब बैक टू पलेवियन, सब पलायन हो रहे हैं, अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। सभी सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्त बन चुके, सभी सम्यक दृष्टि बन चुके, सभी सम्यक श्रद्धान वाले बन चुके हैं। सभी लोग संसार के दुखों से भयभीत हो रहे हैं, उसे विरक्त हो रहे हैं। संसार दुखम जेन विरक्तम, संसार के दुखों को समझकर उससे विरक्ति ले रहे हैं। शरीर दुखम जेन विरक्तम, सभी लोग जान रहे हैं शरीर दुखमय है। भोग दुखम जेन विरक्तम, सभी जान रहे हैं भोग जो है ये भी दुखमय है, सबसे विरक्ति होना चाहिए। इस प्रकार की भावों के साथ भक्ति बढ़ती चली जा रही है। वापस पदयात्रा बड़े मंदिर में महावीर भगवान महावीर के टीले में और दूध से अभिषेक कर रहे हैं।
सभी को निर्द्वंद शांत स्वभाव की प्राप्ति। दूध टीले पे गिरा रहे हैं और सभी के अंदर सुबुद्धि मतिमान धीते सुबुद्धि की प्राप्ति हो चुकी और सभी सम्यक दृष्टि के पात्र बन चुके हैं। सम्यक दृष्टि पात्र सभी बन चुके हैं। पुण्य पाप का संयोग छोड़कर सभी लोग अविकार स्वभावी आत्मा का आदर कर रहे हैं। सभी सुबुद्धि वाले हो चुके, मतिमान हो चुके, श्रद्धावान होकर निर्भय स्वभाव की दृष्टि पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ के पूरे ही आठों भय को निकाल कर फेंक चुके हैं। इस प्रकार आत्मोन्नति में आगे आगे बढ़कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक ही सीढ़ी। पहले सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान किया। जैसे ही सच्चा श्रद्धान हुआ, सच्चा ज्ञान हो चुका है, सम्यक ज्ञान हो चुका है। सम्यक ज्ञान के फूल आपके हृदय पर प्रस्फुटित हो चुके हैं। वो रंग बिरंगी सम्यक ज्ञान के पलाश के फूल आपके हृदय स्थान पर खिल रहे हैं, जिससे होली के कलर बनाए जाते हैं। होली खेले मुनिराज सकल वन में, और अब सम्यक चारित्र रूपी रंग की होली में सब डूब रहे हैं। सब सम्यक चारित्र रूपी रंग की होली खेल रहे हैं। शांत भाव का गुलाल उड़ा रहे हैं। होली खेले मुनिराज सकल वन में। ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, ईर्ष्या की होली जल रही है। शांत भाव का गुलाल उड़ रहा है और सम्यक चारित्र के आचरण के फूल खिलखिला रहे हैं। आचरण की खुशबू खिलखिला रही है। सम्यक ज्ञान रूपी फूल शांत स्वभाव का गुलाल उड़ा रहे हैं। एक दूसरे को शांत भाव का गुलाल लगा रहे हैं। सम्यक चारित्र की होली खेल रहे हैं। देखिए कितना आनंद आ रहा है सबको। धीरे धीरे सभी लोग सम्यक चारित्र की होली में मग्न हो चुके। आनंदा परमानंदा आत्म स्वरूप है सहजानंदा। आनंदा परमानंदा आत्म स्वरूप है सहजानंदा। आनंद लीजिए चारित्र के गुलाल, शांति के गुलाल का आनंद लीजिए सभी लोग। और उड़ाइए शांति का गुलाल, और उड़ाइए और लगाइए सबको। और शांति का गुलाल सारे जगत में शांति प्रस्थापित होने के लिए शांति का गुलाल उड़ाना है। कितना आनंद आ रहा है चारित्र की होली खेलने में। शुभ अशुभ उदय के बीच चेतन कर्मन संग होली खेले। चेतन कर्मन संग खेले होली। चेतन कर्मन संग खेले होली।
कर्मों के बंधन खोल बावरे, बंधन बंधन युग बीत गए। कर्मों के बंधन खोल बावरे, बंधन बंधन युग बीत गए। हंस हंस के रो के बांधे, और प्रीति से भी बांधे। आत्म के पट खोल बावरे, बंध भये युग युग बीते। कर्म के बंधन को खोल बावरे, कर्मन के बंधन को खोल बावरे। सारे कर्म के बंधन को चारित्र की गुलाल से खोल रहे हैं। और सभी ने अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे। सभी महावीर जी ने अपने ज्ञान से अपने आत्मा को रंगा रहे हैं। अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे। फागुन का महीना आयो रे, अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे। अरे फागुन का महिमा आयो रे। चारी कषाय की होली बना लो, होली बना लो, हाँ होली बना लो। अरे त्याग की आग लगा दो रे, अरे त्याग की आग लगा दो रे। किया है महावीर जी ने, अरे त्याग की आग लगा दो रे। किया है महावीर जी ने। फिर पाप को दूर भगाओ, सकल भक्तांबर में एकता लाओ। वेद पाप को दूर भगाओ, सारे भक्तांबर में एकता लाओ। अरे प्रेम का रंग लगाओ रे, अरे प्रेम का रंग लगाओ रे। किया है महावीर जी ने, अरे प्रेम का रंग लगाओ रे। किया है महावीर जी ने, किया है महावीर जी ने। अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे। किया है महावीर जी ने, अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे। किया है महावीर जी ने, अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे, रंगा लो रे भैया, रंगा लो रे। अरे ज्ञान से आत्म रंगा लो रे। किया है महावीर जी ने। महावीर जी में आकर सभी ने ज्ञान से अपने आत्मा को रंगा लिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति एक साथ हो चुकी। कितने ही लोग महावीर जी में आकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लोगों को सच्चा मार्ग, सच्चा पथ प्रदर्शन, अहिंसामय मार्ग पूरे आर्यखंड में घूम घूम कर, आकाश भ्रमण कर 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 बता रहे हैं। सम्यक दर्शन रूपी आकाश में गमन हो रहा है। सम्यक ज्ञान रूपी फूल बिखराए जा रहे हैं। सम्यक आचरण की खुशबू आकाश के माध्यम से बिखराई जा रही है। और इसी सम्यक आचरण के साथ चित्त शिला रूपी वृक्ष पर हम विराजमान हो चुके। चित्त शिला रूपी वृक्ष पर हम विराजमान हो चुके। हम विराजमान हो चुके। सभी लोगों का एक ही नारा, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ। सभी लोग भय से मुक्त हो चुके हैं। चरम सीमा पर सभी की भक्ति। अब हमें को कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। अब हमें को
कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। अब हमको कछु भय नाही रे। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नाही रे, जान लियो संसार। अब हमको सभी जगत में शांति प्रस्थापित हो चुकी और ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आपके हृदय से 3 बार ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी सांस और ओंकार की ध्वनि आपके हृदय स्थान से प्रस्फुटित हो रही है। ओम लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ हृदय स्थान पर वंदन मुद्रा में, दोनों हाथों की हथेलियां साइड बाय साइड खोलकर कमल बनाएंगे और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से लेना है। सिद्ध स्वरूप हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूप हम कर्मातीतो हम। सोहम सहजोहम सरलोहम भय रहितो हम। निर्भय बनो और जय कहो श्री महावीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। दोनों हाथों को आज्ञा चक्र पर रखेंगे। उस एनर्जी को महसूस करिए। पूरे शरीर के वाइब्रेशन एक एक सेल्स आपके तैर रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में वाइब्रेशन। दोनों हाथों का घर्षण। कोमलता से धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथों का घर्षण कर शरीर में अपने दोनों हाथ स्पर्श करेंगे। जहां आपको लग रहा है ज्यादा दर्द है, वहां आप अपने हाथों को रखें। ओम नमः सबको क्षमा। बोलिए महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सबको जय। जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। प्रतिक्रमण और कर लेते हैं, फिर हम एक्सपीरियंस लेते हैं। प्रतिक्रमण और कर लेंगे, फिर हम एक्सपीरियंस लेंगे। दोनों हाथ सबके हृदय कमल पर। सभी लोग साथ साथ बोलेंगे।
हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र का असाधान हुआ हो, अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने दिया, इसलिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हम सभी भावना भाते हैं, जब भी हमारा देह विसर्जन होवे, समाधि संलेखना पूर्वक ही होवे। मैं इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। हे प्रभु, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, गुरुओं के चरण मूल से जाऊंगा। इसी भावों के साथ सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम, सोहम, सो शांतोहम, सहजोहम, सरलोहम, अभय रहितो, भय रहितोहम, अभयोहम, भय रहितोहम, अभयोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, सोहम, सोहम, सोहम। ओम आदिनाथाय नमः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। आज थोड़ा सा लेट हुआ है अपना, थोड़ा सा नहीं, अच्छा ही लेट हो गया। पहले हमने वो देख लिए थोड़ी क्लिप, तो आज काफी लेट हो चुका। 20 मिनट लेट चल रहे, 20-25 मिनट। आज का ध्यान थोड़ा लेट हुआ। हाँ, एक्सपीरियंस लेंगे हम ध्यान की। हैंड रेज कर दीजिए। देवेन जी, आज नए लोगों से सुनते हैं। हाँ देवेन जी, अनम्यूट करिए। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है, और जो भय लगा रहता था वो भय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे करके। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा था ध्यान करते समय। एकदम ऐसा लग रहा था
क्या बताएं, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है। थैंक यू देवेंद्र जी। देखिए, शब्द नहीं बोल पाते, निकल नहीं पाते हैं बस बस ध्यान बस के वही, बाद एकदम से। हाँ यही बात है। आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। मैसेज भी आपको, बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, बहुत सुंदर हाँ, सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं। आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक भगवान है। कहाँ के हैं बता दो। ये ये बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ जगह है, वहाँ का अच्छा। जैन मंदिर है, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। हाँ। देखिए, बल्लभगढ़ के बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन हम कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान के। बहुत सुंदर मंदिर, आपको यहाँ बैठे बैठे बल्लभगढ़ के दर्शन हो रहे हैं। सोचिए कितने सुंदर सब चित्र भी लगे हुए हैं कांच के। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा प्रांगण मंदिर का, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। कल्पना विठालकर बहुत अच्छा मैसेज लिखी है। बहुत ही दिन बहुत अच्छे मैसेज हमारी कल्पना विठालकर जी लिखती है। आप सम्यक मतिमान होकर हमें भी मतिमान बना रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुपर मेडिटेशन स्पेशल। मैं स्पीचलेस हूँ, नो वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे ही देवेंद्र जी के साथ हुआ था, हाँ बोल ये, नहीं पा रहे थे देवेंद्र जी भी। हाँ दर्शन हमें करा रहे हैं, और घंटा का नाद, घंटा का नाद हमारे अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है। हृदय रूपी कागज पर विशुद्ध रूपी कलम, लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी बीच बीच में आते जा रहे हैं, मैं पढ़ते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स है। और बहुत ही, दर्शन भी करते जाइए। बहुत ही सुंदर कमेंट दर्शनम लिखा है। देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत अच्छा है, धन्यवाद, थैंक यू देवेंद्र जी। बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन करवाए आपने। दीदी आपका आशीर्वाद बना रहे, हम तो यही भगवान चाहते हैं। महावीर का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। अनम्यूट कर लीजिए अंजू जी, क्या बात है। ठीक है देवेंद्र जय जी। जिनेन्द्र दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। और तो नहीं है, हो गए। बस जी। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी आज तो ऐसे लगा, मैंने तो आंखें बंद की हुई थी और एकदम हाँ सामने आपकी से जैसे आपके मतलब से ऊर्जा निकल रही है और हाँ। वो मेरे अंदर एकदम से प्रवेश कर गई और सिंबल बिल्कुल सामने ऐसे दिख रहा था। आंखें बंद करने के बाद जैसे आंखें खुली हुई हो तब दिखता है। आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो कितना अच्छा अनुभव इसको हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हाँ, हुआ। मैं बहुत दिनों से कर रही थी, मुझे अनुभव नहीं हो रहा, मुझे अनुभव नहीं हो रहा। मैं महसूस करती थी इस बात को। और आज हो गया आपको भी अनुभव, क्यों? हाँ दीदी 45 बहुत। लोग पर आते आते अनुभव हो गया। हाँ जी दीदी। और दीदी रात को भी जो कल आपने करवाया था ये 46वां, कल मैं सुबह तो नहीं जुड़ पाई, फिर मैंने यूट्यूब से किया। उसमें भी मुझे ऐसे ही अनुभव हुआ जैसे मैं अभी साक्षात मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपसे ऊर्जा निकलकर मेरे अंदर जा रही है। बहुत बढ़िया। हाँ जी दीदी, हाँ थैंक यू दीदी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा दीदी। हेलो। लक्ष्मी देवी जी। हेलो हाँ। ना जी, आपके लिए क्या बोलूं, कोई शब्द नहीं है। कल मैं सारा दिन सोती हूँ, अभी ध्यान करती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, मैं तो ध्यान नागपुर करती आना है। चाहती हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, कैसे आऊँ? इतना 700 दिन से सीख रही हो आप, कब से तो जुड़ी हो। हाँ जुड़ी हूँ मैं। आ जाइए, आपको जो आना है। लेकिन हाँ सीखना सिखाना नागपुर तो आने आजकल ऑनलाइन ही है,
सीखना नागपुर सिखाना आने तो का आता मन ही है, रहता है। हाँ, आपके पास एक बार आने का बहुत मन है मेरा। आप महावीर जी क्यों नहीं आए? हाँ, बहुत ही अच्छा कराती हो। देखिए मैं तो आजकल मेरा क्या कोई कर्म का जोग है, नहीं तो मैं तो साधु महात्मा की बहुत ही जाती थी। नहीं हो रहा, घर का काम करके ही चली जाती थी। नहीं हो रहा है मेरा। आओ आओ मैडम। चलिए, बहुत सुंदर। निचला तो बढ़ गया है। अच्छा तो दो दो प्लेट है, एक वो आपनो ही है। हाँ, दो क्वार्ट। हाँ हाँ, डबल गेट है आपने। हाँ जी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। आज मैडम बोल रही हाँ हेमलता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय पूरा तो जिनेन्द्र। नहीं देखा, मंदिर से आने के बाद थोड़ा देखा, लेकिन देखने सुनने में बहुत ही अच्छा एकदम फील होता है। थैंक यू। आज सभी को नए नए लोग बहुत अच्छा मतलब बता रहे हैं, और जैसे ही उनको अनुभूति हुई है, निश्चित रूप से देखो ये ध्यान में बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है सभी को। सब अपने अपने अनुभव बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, और उत्कृष्टता की ओर सब पहुंच रहे हैं। 47वां ध्यान आज हो गया, 48वां कल अंतिम ध्यान है। तो इसके लिए तो मतलब इतना होने के बाद भी अगर कोई भय मुक्त नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, वो ही जाना चाहिए। इतने होने के बाद तो फिर कोई भय रहना नहीं चाहिए ना अंदर से। निश्चित रूप से सही सबका बात। भय समाप्ति हो गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और सभी भय मुक्त हमेशा रहें, यही मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। थैंक दीदी यू ने अजीत सबको भयमुक्त कर दिया है, सबको सबको भयमुक्त कर दिया है। जी जी, सही बात। दीदी ने सबको अब कल भयमुक्त कल तो एक ही बच्चा, अब लास्ट इज बेस्ट। लेकिन दीदी 701 दिन होंगे अपने, 701 दिन पे लास्ट अपना ध्यान हो जाएगा। और 48 मात्र 30 दिन की दूरी है, और 2 साल अपने हो जाएंगे। 11 मई को स्टार्ट हुआ था सुबह का सेशन, 2 साल हो जाएंगे 11 मई को। आज एक दिन 11 तारीख है। कल का जो ध्यान करा रही थी आप, जेलों में जाकर के हम है क्या है इसको सारे कैदियों को सुनाए हैं, तो वो सुन करके मेरे तो अंदर से ऐसे भावना हो रही थी कि अभी से इस काम में लग जाते हैं, और बताइए कैसा करें क्या करें। बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, विचार करते हैं। कल ध्यान के माध्यम से भाव आए हैं, उसको नहीं, जो जो करेंगे। जो भाव बने आपके, वो मेरे को तो ये लग रहा है अभी से हमें जाकर के है क्या लोगों से संपर्क करना चाहिए, और इसको वहां पे हाँ, वहां पर मिल के थोड़ा संपर्क करके महावीर जयंती के अवसर पर एक हीलिंग सेशन रख सकते हैं। हाँ हीलिंग सेशन रखा जाए। और कल का इतना उत्कृष्ट ध्यान था, इतना उत्कृष्ट ध्यान था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में, और एकदम ऐसा लग रहा था जेल में बैठे हुए स्टेज के ऊपर आप बता रही हैं सभी कैदियों को, सारे कैदी सामने बैठे हुए हैं और सब ध्यान कर रहे हैं, इस तरह की भावना आ रही। हाँ बिल्कुल। आज तो हमने अपने को आपको पूरा महावीर जी ले गए ना वापस। हाँ, आज तो पूरा महावीर जी घुमा दिए। पूरा होली भी खिलवा दी। पूरी प्रभात फेरी निकलवा फेरी हो दी। गई है, सब हो गया आज तो। कांच के मंदिर में है क्या पूरा है क्या है श्रृंखला बना करके है क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन करके। और हाँ, आज पूरा महावीर जी का हो गया। हाँ, पूरा अब कल महावीर जी मोक्ष घुमाया। प्राप्ति। आज मोक्ष, कल मोक्ष प्राप्ति होना है सबको। 45 ध्यान कंटिन्यू कर लेना, बहुत पुण्य की बात है ये, कि लोग इतना कर रहे हैं। और कल 48 नंबर ध्यान में पता नहीं कहाँ चला जाता है, एकदम से दिमाग बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता कुछ भी। अच्छा, हाँ, ऐसा लगता है क्यों? किसी तरह कोई बात नहीं आती। हाँ, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू, धन्यवाद। देवेंद्र जी ने अपने भाव रखे, अजीत जी ने भी अपने भाव रखे। कल एक और ध्यान, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, सभी को जोड़िए। लास्ट जरूर जरूर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। एंड करते हैं, वैसे आज तो टाइम बहुत हो चुका है। सभी को जय जिनेन्द्र।
सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय चल बोलिए महावीर भगवान की माने जय। की जय।